ये देखिए हमारा वर्मिसेली या सेवई का उपमा कितना खिला खिला बने हैं। बहुत ही कम तेल में झटपट बनने वाली ये एक लाजवाब ब्रेकफास्ट रेसिपी है और इसे आप लंच बॉक्स में या फिर बच्चों के टिफिन में आसानी से दे सकते हैं। एक बार खाने के बाद इसका स्वाद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। सच में दोस्तों ये इतना टेस्टी बने हैं, तो आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाएं। नमस्कार, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये खिला खिला बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी वर्मिसेली या सेवई का उपमा बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सेवई या वर्मिसेली उपमा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को हीट करके इसमें डालें 1 चम्मच तेल। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें सेवई को रोस्ट करेंगे यानी भूनेंगे। उसके लिए हमने 1 कप कच्ची सेवई लिया है जिसे वर्मिसेली भी बोलते हैं। तो इसे गरम तेल में डाल देते हैं और अभी लो गैस पे सेवई को हम जलाते हुए भूनेंगे जब तक इसमें हल्का कलर ना आ जाए। इसे भूनते टाइम ध्यान रखें कि गैस एकदम लो होना चाहिए ताकि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद सेवई बढ़िया भून चुकी है। तो अभी इसे एक बाउल में झटपट निकाल लें ताकि ये और न भुने। ये देखिए हमारा रोस्टेड सेवई एकदम बढ़िया तैयार है। सेवई को उबालने के लिए एक सॉस पैन में 2-2.5 गिलास जितना पानी उबाल लें और अभी इसमें डालें 1 छोटा चम्मच नमक। दोस्तों सेवई को फ्लेवर देने के लिए अभी पानी में नमक डालना जरूरी है क्योंकि वैसे तो इसमें फ्लेवर नहीं होते हैं। अभी नमक डालने से सेवई में फ्लेवर आ जाएगा। नमक डाल के उबालते हुए पानी में डाल दें रोस्टेड सेवई को और इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट उबाल लें। तो सेवई को डाल के एक चम्मच से थोड़ा सा चलाएं क्योंकि अभी सेवई नीचे बैठ गई है, तो इसे चम्मच से मिक्स करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हमारे सेवई पानी में कैसे नाच रही है, मतलब उबाल रही है। खिला खिला सेवई का उपमा बनाने के लिए आपको इसे पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस हल्का सा कसर इसमें बाकी होना चाहिए। ये देखिए 2 मिनट के बाद इसे हमने ऑलमोस्ट 70 to 80% पका लिया है। तो झटपट इसे अभी छान लेते हैं ताकि गर्म पानी में ये और न पक जाए। ये देखिए सेवई कितना खिला खिला बने हैं। ये बिल्कुल ही स्टिकी नहीं है, ठीक जैसे हमें उपमा बनाने के लिए चाहिए। तो अभी इसे कुछ देर खुला छोड़ दें और उस दौरान वही कढ़ाई को थोड़ा सा साफ करके इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें डालें 1 तेजपत्ता, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/3 छोटा चम्मच सरसों। तो जीरा और सरसों को चटकने देते हैं। उसी के साथ डालें 1 बड़े चम्मच चना दाल और 1 सूखे लाल मिर्च। दोस्तों सूखे लाल मिर्च डालने से उपमा का स्वाद बढ़िया आएगा। तो इन मसालों को कुछ सेकंड हमें भून लेना है। भुनी हुई चना दाल का क्रंचीनेस उपमा को बनाएगा और भी स्वादिष्ट, तो इसे डालना बिल्कुल ना भूलें। तो कुछ सेकंड से चलाने के बाद अभी हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें डाल देते हैं और फिर हम इसे और कुछ सेकंड भून लेंगे। आप चाहे तो कड़ी पत्ता को पहले डाल सकते हैं। हमने 2-3 मसाले डालने के बाद इसे डाला है ताकि ये ना छिड़के। तो कुछ सेकंड्स बाद यहाँ पे डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक और साथ साथ 2 चॉप्ड हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को आप अवॉइड करें। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कच्चे मूंगफली। चाहे तो आप रोस्टेड मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे कच्चे मूंगफली को 1 मिनट मसालों के साथ भून लेंगे। कच्चे मूंगफली को फ्राई करने के बाद इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो 1-2 मिनट के बाद अभी इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां। 1 गाजर को हमने एकदम बारीक चॉप कर लिया है और साथ में थोड़ा सा गोभी को एकदम बारीक फ्लोरेट्स में काट लिया है। 2 प्याज को एकदम बारीक चॉप कर लिया है जिसे हम थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे। तो पहले गाजर और गोभी को डाल के इसे हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। सब्जियां आप अपने पसंद अनुसार डाल सकते हैं। तो 2 मिनट के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा कप फ्रेश मटर। चाहे तो आप फ्रोजन मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ साथ 2 चॉप्ड प्याज।
अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को ना डालें। तो अब इन सारे सब्जियों को हमें 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। बस इसके सिवा हम यहाँ पर कुछ भी मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रोस्टेड सेवई का एक बढ़िया फ्लेवर होते हैं और साथ साथ ये जो थोड़ा वेजीज हमने डाला है इनका भी एक बढ़िया फ्लेवर है और साथ में हमने जो कुछ मसाले भुने हैं उनका भी एक बढ़िया कॉम्बाइन फ्लेवर है। तो इसके सिवा और कुछ डाल के इसके स्वाद को हम नहीं बिगाड़ेंगे। अभी हम इसे ढक देंगे और ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर इसे हम 1-2 बार चलाएंगे और मटर और गोभी को चेक कर लेंगे। और ये देखिए मटर अभी भी कच्चे हैं और साथ साथ गोभी भी। तो अभी हम इसे फिर से ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे और 1-2 मिनट पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर सब्जियों को हम चलाएंगे और फिर मटर और गोभी को फाइनली चेक कर लेंगे कि ये पके हैं कि नहीं। और ये देखिए मटर जो है एकदम बढ़िया पक चुके हैं और साथ साथ गोभी भी पक गई है। बस इससे ज़्यादा सब्जियों को और न पकाए क्योंकि सब्जियों को हमें हल्का सा क्रंची रखना है। तो झटपट अभी हम डाल देते हैं हमारा पके हुए खिले खिले वर्मिसेली को, यानी सेवई को। और साथ साथ यहाँ पे हम डाल देते हैं एकदम लास्ट में 1 छोटा चम्मच फ्रेश नींबू का रस और थोड़ा सा कटे हुए हरा धनिया। बस चम्मच से अच्छे से वर्मिसेली को सब्जी और मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कितना खिला खिला बने हैं। एक एक सेवई अलग अलग है और बिल्कुल ही स्टिकी नहीं बने हैं। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला बने हैं और साथ साथ है मॉइस्ट और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया छोड़ रही है। तो दोस्तों देर किस बात की, झटपट ये लाजवाब नाश्ता को आप बना लीजिए। तो इसे मिक्स करने के बाद अभी चम्मच से आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा वर्मिसेली उपमा या सेवई का उपमा कितना खिला खिला और बढ़िया बने हैं। बहुत ही कम तेल में झटपट बनने वाली ये एक लाजवाब ब्रेकफास्ट रेसिपी है और इसे आप लंच बॉक्स में या फिर बच्चों के टिफिन में आसानी से दे सकते हैं। तो झटपट हम इसे गर्मा गर्म प्लेट पर सर्व कर लेते हैं। सुबह का ये एकदम हल्का फुल्का पौष्टिक नाश्ता है, तो आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाएं। इसे आप एज ए ब्रेकफास्ट खा सकते हैं या फिर किसी भी टाइम पे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट रेसिपी है और खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। एक बार खाने के बाद इसका स्वाद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। सच में दोस्तों ये इतना टेस्टी बने हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।